Hello everyone, welcome back to Sushma's Diary, and those moms are new here, please subscribe my channel and share this video with new other moms and would be moms. इस चैनल पे मैं शेयर करती हूँ अपने मदरहुड फैशन लाइफस्टाइल के एक्सपीरियंसेस जो आई एम वेरी श्योर कि आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। आज का जो वीडियो है वो मैं बात करने वाली हूँ कि डिलीवरी के बाद आप अपने क्या तैयारियाँ पहले ही कर सकते हैं। तो टॉपिक इज़ व्हाट शुड बी इन योर हॉस्पिटल बैग। तो लेट्स गेट डाइव इनटू द वीडियो। ओके, अब हम बात करते हैं मदर्स एसेंशियल्स की, जो कि हमें हॉस्पिटल बैग में पहले से ही तैयारी उसकी भी करनी पड़ती है। हम बेबी की तैयारी तो हम एक्साइटमेंट में कर ही लेते हैं, उसके लिए नए नए कपड़े लाना एंड सब एक्साइटमेंट में हो जाता है। लेकिन मदर के लिए भी डिलीवरी के बाद बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत होती है जो कि लड़कियों को पता ही नहीं होता, या फिर वो ये सोच के बैठ जाती हैं कि बड़े लोग जो हैं वो संभाल लेंगे, जो कि ऑफकोर्स बड़े लोग तो काफ़ी हम लोगों की हेल्प करते ही हैं, संभालते ही हैं हम लोगों को। लेकिन बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ज़माने के हिसाब से बदल जाती हैं। 30 इयर्स पहले की चीज़ें कुछ और होती हैं और अब कुछ और हैं, तो वो बड़े लोग वो नहीं जानते हैं। तो अब हम मदर्स एसेंशियल में वो सारी चीज़ें कवर करेंगे जो कि एक मदर को आफ्टर डिलीवरी हॉस्पिटल में जो ज़रूरत होती है। और बिलीव मी, मैंने सारी तैयारियां अपनी प्रेगनेंसी टाइम में ही कर ली थी और आफ्टर डिलीवरी मेरा टाइम बहुत स्मूथली निकल गया, क्योंकि मैंने अपने अकॉर्डिंग अपने मदर इन लॉ सब से डिस्कस करके उनके ज़माने के हिसाब से मेरे अभी हम लोगों के अकॉर्डिंग सारा मिक्स एंड मैच करके मैंने अपना हॉस्पिटल बैग तैयार किया था और मुझे बिल्कुल भी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। और आप अगर प्री प्लान होते हैं तो आपके बड़ों को भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। और एक बार आप उनको बता देते हैं ये चीज़ें करनी हैं, क्योंकि आप तो लेबर में होती हैं तो पीछे से वो सब चीज़ें ईज़िली संभाल पाते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल रहा मेरे लिए। ओके, तो सबसे पहले मैं बात करना चाहती हूँ, दीज आर द लार्ज पैड्स। ये मैटरनिटी पैड्स हैं और ये हॉस्पिटल भी प्रोवाइड करवाता है। अगर वो प्रोवाइड करवाता है तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ आपको एक ही पैक अपना रखना ही है। इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, वहाँ जाकर आप इसकी और भी डिटेल्स देख सकते हैं। ये फुल साइज़ पैड्स होते हैं जो कि आपको आफ्टर डिलीवरी बहुत ज़्यादा यूज़फुल होंगे। तो ये ब्रांड एंड इसकी सारी डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो ये बहुत ही असेंशियल है, बहुत ज़रूरी है आपको। अगर आपका ये हॉस्पिटल बैग में भी काम नहीं आते हैं तो आप जैसे ही तीसरे चौथे दिन घर पे आते हैं तब भी आपको ये आपके लिए यूज़फुल रहेंगे। तो ये आप अपने हॉस्पिटल बैग में रखते हैं तो ये आपके लिए हैंडी रहेंगे। तो दिस इज़ वेरी यूज़फुल थिंग। सेकेंड इज़ तरीके की यूज़ एंड थ्रो पैंटीज़ आप लेना चाहती हैं तो मैंने अपने बैग में यही रखा था। ओल्ड पैंटीज़ मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी, क्योंकि दो चीज़ें हैं, एक तो वो ओल्ड हैं इसीलिए हमने उनको रिजेक्ट कर दिया ऑलरेडी, प्लस वो साइज़ भी दूसरा होता है, साइज़ चेंज हो जाता है तो वो आपके लिए यूज़फुल नहीं रहेंगी। और दूसरा, नई पैंटीज़ के लिए सब मना करते हैं कि कोई भी नई चीज़ उस वक्त नहीं पहननी चाहिए, क्योंकि अपना जो अगर सिजेरियन हुआ है तो स्टिचेस की प्रॉब्लम है, अदरवाइज़ भी वो कंफर्टेबल नहीं रहती है, इलास्टिक एंड एवरीथिंग। ये मुझे बहुत कंफर्टेबल लगी। मैं इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में छोड़ दूँगी, वहाँ जाकर आप इसकी फुल डिटेल वगैरह सब कुछ आप देख सकती हैं, समझ सकती हैं और आप इसको यूज़ कर सकती हैं। और अदरवाइज़ आप और भी ऑप्शंस हैं तो वो भी आप यूज़ कर सकती हैं। मैंने ये यूज़ किया था इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। इसकी प्राइस एंड एवरीथिंग विल बी इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। तो नेक्स्ट है नर्सिंग पैड्स। एक्चुअली ये मैंने रखे थे अपने हॉस्पिटल बैग में, लेकिन मुझे ये काम नहीं आए। तो आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि ये रखना है और नहीं रखना है, इट्स ऑल अप टू यू। ये मैं बता देती हूँ ये एक्चुअली है क्या। ये पैड्स हैं और इसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ जाके आप पूरी तरीके से इसको अच्छे से पढ़ सकती हैं इसके बारे में और उसकी देख सकती हैं, सारी पिक्चर्स वहाँ अवेलेबल हैं। तो ये एक्चुअली पैड्स होते हैं इस तरीके के, और ये ब्रेस्ट पैड्स हैं। तो किन्हीं मदर्स को बहुत ज़्यादा मिल्क आता है स्टार्टिंग में, और ताकि कपड़े गंदे ना हो इस तरीके, तो इन सब चीज़ों के लिए बचने के लिए आपको इस तरीके के पैड्स, ब्रेस्ट पैड्स यूज़ करने पड़ते हैं। तो ये भी रख सकते हैं आप। मैंने भी रखे थे बट ये मेरे लिए यूज़फुल नहीं रहे। तो अलग अलग सिचुएशन होती है सबकी, तो ये एक ऑप्शन है, अगर आप रखना चाहें तो आप प्लीज़ रख सकते हैं। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। नेक्स्ट है गाउन्स। यस,
हॉस्पिटल में तो आपको गाउन्स मिल ही जाएंगे, और अगर नहीं भी मिलते हैं तो आप अपना एक गाउन जो है इस तरीके के रख सकते हैं। तो गाउन्स ज़िप वाले भी आते हैं, बटन वाले भी आते हैं, क्योंकि आपको ब्रेस्ट फीड करवाना है तो ये कंफर्टेबल होते हैं, फुल साइज़ होते हैं, फुल लेंथ होते हैं। ये मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा दूँगी। 3/4 लेंथ होते हैं। जैसा भी आप अपना आउटफिट पहनना चाहते हैं वैसा पहने, जैसा आपको पसंद है वैसा गाउन पहने, लेकिन बस ये ध्यान रखिए कि बच्चे को फीड कराने के लिए आगे से ज़िपर हो, बटन्स हो, ओपन हो, ताकि आप अपने बच्चे को फीड करवा सकें। ठीक, इस तरीके के टाई भी करने वाले हो सकते हैं। ये मेरी मदर इन लॉ ने स्टिच किया था ये गाउन मेरे लिए। तो ये इस तरीके से यहाँ पे आप शोल्डर पे आप नॉट लगा सकते हैं और बेबी को फीड कराने के टाइम पे आप इसको ओपन कर सकते हैं। तो ये इस तरीके का गाउन था, ये मैंने पहना था। और भी एक गाउन का ऑप्शन होता है, एक ये टी शर्ट का ऑप्शन हो सकता है। ये मैंने जब मैं हॉस्पिटल से फ्री होकर घर आई थी तब मैंने पहना था। गाउन मुझे बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लग रहा था उस टाइम पे, तब मैंने टी शर्ट और पजामा पहना था। ये भी मैटरनिटी सेट है पूरा, और ये मैंने एक लोकल शॉप से लिया था, इसलिए इसका लिंक मैं नहीं दे पाऊँगी, पर इससे मिलता जुलता अगर मुझे कोई पैटर्न मिलता है ऑनलाइन तो मैं ज़रूर उसका लिंक डाल दूँगी। ये मुझे बहुत ही कंफर्टेबल लगा। ये थोड़ा सा लेंदी है, थाइस जितना है इसका, थाई जितना, और यहाँ पर इसके एक ये देखिए यहाँ पे ज़िप आती है ताकि आप बेबी को फीड करवा सकते हैं ईज़िली इसको ओपन करके। और ये फैब्रिक बिल्कुल कॉटन का है। इसका जो पजामा है वो अभी मुझे मिला नहीं। इसका जो पजामा है उसमें नाड़ा आता है, बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा होता है, और यहाँ मतलब वेस्ट से भी वो बहुत सॉफ्ट होता है, क्योंकि दोनों ही रीज़न में आपको कंफर्टेबल चाहिए, और नाड़ा होता है तो आपकी वेस्ट कितनी भी हो वो आपके अकॉर्डिंग सेट हो जाता है। तो ये सेट मुझे बहुत कंफर्टेबल लगा। मेरी एक पिक्चर होगी वो मैं आपको स्क्रीन पे डाल दूँगी, आप देखिएगा। मैंने यही सेट पहना हुआ है उस टाइम पे। तो ये इस तरीके का कुछ भी व्हाटएवर आपको जो भी अच्छा लगे, गाउन, टी शर्ट, पजामा, जो भी, पर मैटरनिटी सेट होना चाहिए, क्योंकि ये क्लोथ्स कंफर्टेबल होते हैं, कॉटन के होते हैं। तो ये ज़रूर आप अपने हॉस्पिटल बैग में 1 या 2 ज़रूर रखिए। नेक्स्ट है नर्सिंग ब्रा। ये इस तरीके की ब्राज होती हैं, ये भी मैटरनिटी ब्रा हैं, और ये इनके जो लिंक हैं मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और इस तरीके की ब्राज आगे से ओपन होती हैं, वो सेम जैसा गाउन में मैंने बताया कि आप बेबी को फीड करवाते हैं तो इजी होती हैं, प्लस ये बहुत कंफर्टेबल होती हैं। ये भी आप 2 से 3 अपने हॉस्पिटल बैग में ज़रूर रखिए। ये हॉस्पिटल प्रोवाइड नहीं करवाता, ये तो मस्ट आपको रखना ही रखना है। और मैटरनिटी ब्रा ही आप रखिए, इनको नर्सिंग ब्रा बोलते हैं, और मैं इनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगी। और कॉटन, हौजरी, मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप हौजरी का कपड़ा लीजिए, वो ज़्यादा कंफर्टेबल होता है, वो ज़्यादा स्ट्रेचेबल होता है, तो वो मुझे वो ज़्यादा अच्छा लगता है। नेक्स्ट दुपट्टा। ये इस क्योंकि विंटर थी तो ये बहुत ही वार्म दुपट्टा है। इस तरीके का लंबा दुपट्टा आप रख सकते हैं, और अगर समर्स हैं तो कॉटन का पतला दुपट्टा रख सकते हैं। 1 या 2 दुपट्टा, स्कार्फ ये आप ज़रूर रखिए। ये मैं एक फ़ैशन के लिए नहीं कह रही हूँ, ये ज़रूरी होता है। अगर आपकी डिलीवरी हुई है, चाहे सिजेरियन हो चाहे नॉर्मल हो, उसके बाद में आपको अपना सर जो है वो ढक के रखना बहुत ज़रूरी होता है। वो अपने अपने कस्टम्स होते हैं। हमारे यहाँ पे मैंने 1 मंथ तक अपना सर ऐसे ही ढक के रखती थी। मैं वॉश करने के बाद भी मैं वापस उसको टाई कर लेती थी। तो जैसे ही आपको हॉस्पिटल में भी 3 से 4 दिन आपको रुकना पड़ सकता है, तो उस टाइम पर आपको इस तरीके के 2 दुपट्टे आप रखिए अकॉर्डिंग टू द मॉनसून। और दैट्स इट। ओके, नेक्स्ट इज स्लीपर्स अभी मेरे पास यहाँ नहीं है, मैं उसका पिक्चर डाल दूँगी। अपने को नॉर्मल स्लीपर्स रखनी है, ना तो फैंसी स्लीपर्स, ना उनमें कोई हील हो, नथिंग। बिल्कुल जो जिनको अपन देसी भाषा में हवाई चप्पल बोलते हैं, उस तरीके से नॉर्मल बेसिक होम वेयर स्लीपर्स हमको रखनी है, जो कंफर्टेबल हो, बिल्कुल भी स्लिपरी ना हो। उस तरीके का एक हम हॉस्पिटल जब भी जाएँ, हम कोशिश करेंगे वही चप्पल, वैसे ही सिंपल चप्पल पहन कर जाएँ, और वैसे ही सिंपल चप्पल हम पहन कर आएँ, क्योंकि ज़रा सा भी हम उस टाइम पे इस तरीके का कोई रिस्क नहीं ले सकते कि हमारा पैर स्लिप हो गया एंड ऑल, नथिंग। हमें बिल्कुल कंफर्टेबल चप्पल चाहिए, और स्लीपर्स बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि बाद में फिर जब आप घर आने की तैयारी करते हैं तो आपको पता चलता है कि आपकी स्लीपर्स ही गायब हैं। तो प्लीज़ ऐसा मत कीजिएगा, और एक अलग से अपने बैग में स्लीपर्स, कंफर्टेबल होम स्लीपर्स अपने बैग में ज़रूर रखिएगा। उसके बाद मैं
बताना चाहूँगी कि इस तरीके का एक टॉयलेटरी बैग आप अपना खुद बनाइए किट। उसके अंदर आपको जो असेंशियल है वो मैं बता देती हूँ, उसके अलावा भी अगर आपको लगता है कि ये बहुत ज़रूरी है आपके लिए तो आप वो भी उसके अंदर रख सकती हैं। तो इस तरीके का एक हेयर ब्रश हो गया, हेयर बैंड हो गया, और एक सैनिटरी हैंड जेल हो गया। ये तो आजकल वैसे भी बहुत लॉकडाउन के बाद बहुत असेंशियल हो गया, लेकिन मैंने अपने किट में तब उस टाइम पे भी रखा था। एंड ये एक टूथपेस्ट हो गया छोटा, और एक लिप बाम एंड टूथब्रश, एंड ये हैंड क्लचर या रबर बैंड जो भी आपको सही लगे, और एक मॉइस्चराइज़र। तो ये चीज़ें, और मैं इनकी एक लिस्ट बना के स्क्रीन पे डाल दूँगी। तो इन सबको आप एक पाउच तैयार कीजिए, उस पाउच को अपने हॉस्पिटल बैग में रखिए। ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आपको 2-3 दिन जब आप हॉस्पिटल में रहेंगे तब आपको ज़रूरत लगती है, बट क्योंकि प्री प्लानिंग नहीं होती है तो फिर वो सब बहुत अनोइंग हो जाता है, समझ में नहीं आता क्या करें क्या नहीं करें। उससे कहते हैं, कॉल करते हैं, ये ले आओ वो ले आओ, तो बहुत मैसी हो जाता है। तो ये सब चीज़ें अगर आप प्लान करके रखते हैं तो आपको बिल्कुल भी नहीं लगेगा अरे यार मेरे साथ ये क्या हो रहा है, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है। ये सारे क्वेश्चंस आपके दिमाग में नहीं आएंगे, और आप अपनी बेबी के साथ उसको देखकर ये जो खुशी होती है उस पल को आप एंजॉय करेंगे। तो ये प्री प्लानिंग बहुत बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट, क्योंकि मेरी डिलीवरी सर्दियों में हुई थी तो एक स्वेटर भी मैंने रखा था अपने साथ में। अभी मेरे पास फ़िलहाल वो स्वेटर नहीं है, मैंने अपने विंटर वेयर्स अपने बैग में रख दिए तो मैं अभी निकाल नहीं पाई। मैं एक फ़ोटो डाल दूँगी। मैंने 2 स्वेटर्स रखे थे एक्चुअली। मैंने सोचा था अगर बॉय होगा तो मैं ब्लू स्वेटर पहनूँगी, और गर्ल हुई तो मैं पिंक स्वेटर पहनूँगी। तो मेरे बेबी बॉय हुआ था तो मैंने ब्लू स्वेटर पहना था। और ये आपके ऊपर है, ऐसा मैं ये नहीं कहती हूँ कि आप 2-2 कलर के स्वेटर्स पहनो। ये मेरे थोड़ा सा मेरे लिए स्पेशल था, इसीलिए मैंने ये चीज़ की। तो स्वेटर अगर सर्दियों में आप अपने लिए शॉल स्वेटर आप कुछ भी रख सकते हैं, और ये ज़रूर रखिएगा। समर्स में तो वैसे कोई ज़रूरत है ही नहीं, तो स्वेटर भी आपको अपने बैग में ज़रूर रखना है। तो ये पॉइंट्स हमारे सारे कवर हो चुके हैं। ये मदर्स असेंशियल लिस्ट है, आप इनका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि ताकि आप पैकिंग करें तब आपको कोई भी चीज़ मिस नहीं होनी चाहिए। आई नो वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, मैं आपको एक चेकलिस्ट बनाकर भी बता सकती थी, लेकिन ये तो आपको हर कोई बता देता है कि क्या क्या सामान अपने को रखना है। लेकिन मैं चाहती थी कि अपने एक्सपीरियंस में आपसे शेयर करूँ ताकि आप लोगों को क्लियर हो जाए कि क्या चीज़ क्या काम में आती है। तो आपको पता चल जाएगा ये आपके लिए यूज़फुल है या नहीं है। तो इससे आप और भी ज़्यादा अपना हॉस्पिटल बैग अच्छे से तैयार कर सकती हैं। तो इसीलिए ये मैंने अपना एक्सपीरियंस आपसे शेयर किया, और आई एम वेरी मच श्योर कि ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहा होगा। और जो भी न्यू मॉम्स आपको इस वीडियो को देख रही हैं, नॉट न्यू मॉम्स, जो भी वुड बी मॉम्स इस वीडियो को देख रही हैं, गुड लक, कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपकी ज़िंदगी बदलने वाली है और आपकी ज़िंदगी में बहुत अच्छे पल आने वाले हैं। तो मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अदर वुड बी मॉम्स और न्यू मॉम्स के साथ में। मैं मिलती हूँ आपको अगले वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा। एंड रिमेंबर, you guys are beautiful the way you are. So be happy, be confident. Bye bye.